बुक कीपिंग क्या है? बुक का नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार। ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? बुक कीपिंग। जो हमें पढ़ना है, आज पहला दिन है। आप ये समझिए इसीलिए आपने फी दिया है, बाकी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। जैसे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ही कॉमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? बुक कीपिंग। ठीक है। हाँ, जो टर्म्स है ना वो कॉपी पे लिखिएगा, मुझे पता है नोट्स पे है, मुझे पता है नोट्स पे है। ठीक। तो आज पहला दिन है इसका। पहला दिन मीन्स मैं देखता हूँ कितना मैं पढ़ा सकता हूँ, जितना आप लोगों को समझ आए। ठीक। अब सबसे पहले बुक कीपिंग होता क्या है, मेरे साथ साथ लिखिए। बुक कीपिंग is that branch of knowledge, is that branch of knowledge. What is bookkeeping? Bookkeeping is that branch of knowledge. Bookkeeping is that branch of knowledge which tells us, which tells us, which tells us how to record a transaction, how to record a transaction, how to record a transaction. Okay. बुक कीपिंग इल्म का एक ऐसा हिस्सा है, बुक कीपिंग इल्म का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बताता है हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये जो टर्म आ गई ना ट्रांजैक्शन, क्या आ गई? ट्रांजैक्शन। देयर कम्स अनदर टर्म दैट इज ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग, bookkeeping is that branch of knowledge, bookkeeping is which tells us how to record a, बुककीपिंग इल्म का एक ऐसा हिस्सा है, बुककीपिंग इल्म का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन। यहां तक ठीक? बुककीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड है। पहला दिन है, ठीक, पहली टर्म है। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग is that branch of knowledge, is that which tells us which how to record it. Is it clear? Now there comes a term. कौन सी टर्म आ गई वहां पे बेटा? हमें हमें वहां पे जो टर्म आ गई दैट इज ट्रांजैक्शन। बेटा कौन सी टर्म आ गई? अब हमें पता होनी चाहिए ना कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, ट्रांजैक्शन होता क्या है। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द टर्म? टफ लगा? नहीं, क्या आई पहली टर्म? ट्रांजैक्शन। कोई भी चीज जो हम एक्सप्रेस कर सके पैसों में और बिजनेस के साथ रिलेट हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एनीथिंग? which can be expressed, which can be expressed, which can be in terms of money, in terms of money। और साथ ये लिखना and is related, and is related with the business, and is related with the business, is called transaction,
कोई भी चीज जो हम पैसों में एक्सप्रेस कर सके, दैट्स व्हाट यू कॉल ट्रांजैक्शन. एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और रिलेट किसके साथ हो, बिजनेस के साथ रिलेट हो, उसे क्या हम कहेंगे, ट्रांजैक्शन. Anything which can be expressed, anything which can be expressed in terms of, ma'am plus padmanavakshakam, anything which can be expressed in terms of money and is related with the, is called. सर ये तो हमें इजी लगा, आप तो इजी वर्डिंग दिखा रहे हो, लेकिन मतलब क्या, देखिए मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी, हमने दी सैलरी 1000 रुपए, सैलरी को एक्सप्रेस किया पैसों में, इट इज ट्रांजैक्शन. इट इज पेड फी, पेड फी, आपने फी को एक्सप्रेस किया पैसों में, किया ना, इट इज. अच्छा मैं आपको देख रहा हूं, क्या आप इसे पैसों में एक्सप्रेस करोगे, नहीं ना. इज इट ट्रांजैक्शन, नो इट इज इन ट्रांजैक्शन. इज इट क्लियर? ओके. परचेज गुड्स, क्या लिखा हमने, हमने गुड्स खरीदे, हमने गुड्स खरीदे 40,000. व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, परचेज गुड्स. व्हाट इज इट, टफ लगा, आर यू गेटिंग माय डियर? हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे, व्हाट इज इट, समझ आ रहा है? ओके मैंने ये बोर्ड लाया बिजनेस के लिए, इट इज ट्रांजैक्शन, बता दीजिए ना मुझे. ओके मैंने ये 500 रुपए का लाया, इट इज ट्रांजैक्शन, टफ लगा, तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, anything which can be expressed in terms of, anything which can be expressed in terms of and is related with the business is called. Tough, tough mat laga, tough mat laga. Okay my dear, paid salary, paid fee, purchased goods, even we can write sold goods, हमने goods बेचे, is it transaction? Now please my dear, is it transaction? टफ लगा, नहीं बता दीजिए ना मुझे, क्या ये ट्रांजैक्शन है बेटा, क्या ये ट्रांजैक्शन है? सो इज ट्रांजैक्शन, एनीथिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ. ओके मैंने फी पकड़ा, रिसीव्ड फी, इज इट ट्रांजैक्शन? नहीं समझा, इज इट क्लियर? रिसीव्ड फी, रिसीव्ड इंटरेस्ट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड कमीशन, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो, क्या कहा, व्हाट इज दैट, बट दैट पैसा इन्वॉल्व, उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओके. बेसिक टर्म्स पहले, सो इज ट्रांजैक्शन. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, क्या ये ट्रांजैक्शन है, कैश 50,000, क्या ये ट्रांजैक्शन है, यस. मैं कल को कहूंगा जरा मुझे ये ट्रांजैक्शन बताओ, आपको समझना चाहिए कि नहीं ये ट्रांजैक्शन है. इज इट क्लियर? टफ लगा? सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? Anything which can be expressed in terms of and is related with the business, क्या कहते हैं उसे? Is it clear? For example, paid wages, paid salary, paid interest, paid commission, paid to Amir. Is it clear? Depreciate car, कार की डेप्रिसिएशन हो गई 20,000, कार का वैल्यू कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया 20,000, 20,000 इज ट्रांजैक्शन, 20,000 इज. इवन डेप्रिसिएट लिखो ना, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएट कार, क्या बेटा, व्हाट इज इट, ट्रांजैक्शन. व्हाट इज इट, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक. ओके बेटा मुझे बता दीजिए, मैंने लाए 50,000 के गुड्स मगर लाए उधार पे, क्या ये ट्रांजैक्शन है. मैंने कहा एक्सप्रेस, मैंने नहीं कहा पैसा देना या पकड़ना. अगर उधार पे लाऊं वो भी ट्रांजैक्शन है, पैसा नकद दूं वो भी ट्रांजैक्शन है. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दैट ट्रांजैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. ट्रांजैक्शन इज ऑफ, ट्रांजैक्शन जो है ना वो क्या है, कितने टाइप्स का है. जो पहला है ना बेटा, जो ना पहला है, पहला इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन. क्या बेटा, व्हाट इज पहला, कैश ट्रांजैक्शन. इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज सेकंड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बेटा क्या,
आपने तो कहा हमने अकाउंटिंग पढ़ा है, बुक वहां पे पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हो, बोरो कह रहे हो। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज द सेकंड वन? द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व्ड, द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहा मैंने? द, साथ साथ लिखिए ना, जब मैं लिखता हूं आपको लिखना है। द ट्रांजैक्शन in which cash is involved at the time of transaction, at the time of transaction is called cash transaction. What you call that? टफ लगा? वो ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो क्या? कैश। कब हो इन्वॉल्व कैश? एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ इज कॉल्ड, वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो ट्रांजैक्शन के वक्त, ट्रांजैक्शन के, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व, द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ इज कॉल्ड, वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। कब हो इन्वॉल्व? ट्रांजैक्शन के वक्त, उसे क्या कहते हैं? ओके, व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व। सिंपल। क्या? द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व। लिखिए बेटा, साथ साथ लिखिए। द ट्रांजैक्शन in which cash is not involved at the time of transaction, at the time of transaction is called credit transaction. टफ लगा? Cash is not involved. There is golden knot. There is golden knot. Is it clear? Okay. The transaction in which cash is not involved at the time of is called, टफ लगा? टफ लगा? समझ आया? समझ आया बेटा? So is transaction anything which can be expressed in terms of money and is related with is called. Now this transaction is of, what is the first one? What is the second one? What is cash transaction? The transaction in which cash is involved at the time of is called. The transaction in which cash is not involved at the time of is called. यहाँ तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर। लेकिन हाँ, एक बात है, जब आप स्कूल में बताओगे ना ये तो चलेगी, ये डेफिनेशन आप बताओगे ना, वो कहेंगे गलत है। क्या कहेंगे? गलत है। लेकिन मैं आपको उनके लिए डेफिनेशन दूंगा, ठीक है? गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू, वो बताएंगे गिव एंड टेक ये भी ठीक है, लेकिन इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। किससे? जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ठीक है? दे आर नॉट आंसरेबल, आई एम आंसरेबल। गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। गिव मीन्स लेन देन। क्या बेटा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन लाया, मैंने उसे पैसा दिया, उसने मुझे पेन दिया। गिव एंड टेक। तो अगर आपको स्कूल में बोलेंगे ना, बोलना गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर ज्यादा उसने हंसा तो बोलना एनीथिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एंड इज रिलेटेड विद द बिजनेस। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? हाँ, स्कूल में गिव एंड टेक फॉर अ वैल्यू आप बता सकते हो, काम आप अपना निपटा सकते हो। क्या? गिव एंड टेक। गिव एंड, देखो फॉर एग्जांपल गिव एंड टेक क्या होता है? लेन देन ना। तो ट्रांजैक्शन आप समझोगे ये लेन देन है, क्या है? लेकिन हाँ, जब आप मुझे बताओगे, मुझे क्या बताओगे?
Anything which can be expressed in terms of and is related with business is called transaction. Transaction is the first one. Second one, the transaction in which cash is involved at the time of is called the transaction in which cash is not involved at the time of is called. Is it clear? Okay, let's move towards next term. That's called capital. क्या बेटा? क्या है दूसरी टर्म? उर्दू में पहले, फिर अंग्रेजी में, पहले उर्दू में, ठीक? वो पैसा, लिसन, मेरी तरफ देखिए बेटा, मैं जब ऐसे देख रहा हूं तो मेरी तरफ देखिए ना। वो पैसा या वो चीज जो मालिक डालता है बिजनेस में काम करने के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल कैपिटल। क्या? वो पैसा या वो चीज जो मालिक डालता है बिजनेस में काम करने के लिए, जिस पैसे से मालिक काम करता है उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज कैपिटल? कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर into the business for doing business is known as capital. क्या? फिर से समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। कैश, गुड्स और एनीथिंग, कैश, गुड्स और एनीथिंग introduced by the owner into business for doing business is known as capital. Okay? सुपोस या चीज जो मालिक डालता है बिजनेस में काम करने के लिए, क्या बेटा? व्हाट यू कॉल दैट? कैपिटल. इज इट क्लियर? व्हाट्स कैपिटल? कैश, गुड्स और एनीथिंग, कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनटू द फॉर डूइंग इज नोन एज. इज इट क्लियर? समझ आया? वो पैसा जिससे मालिक बिजनेस करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल. क्या कहते हैं? सो कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस फॉर डूइंग बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादातर समझ आया. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आप समझिए. मैंने डाला, मुझे लैपटॉप का दुकान बनाना है, एक लैपटॉप का दुकान मुझे ओपन करना है जहां पे मैं लैपटॉप बाय एंड सेल करूं. बाय एंड, तो मैंने कैश डाला 10 लाख रुपए. कितना? क्यों? मैं इससे लैपटॉप लाऊंगा और ऑलरेडी मेरे पास थे लैपटॉप्स घर में. क्या थे बेटा? वो थे 3 लाख के. कितने के थे? तो कैश कितना डाला और लैपटॉप्स कितने के डाले, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 13 लाख. क्या? तो बहुत सारों को मिसकंसेप्शन होता है कि कैश ही सिर्फ कैपिटल है. नहीं, हमने क्या कहा? कैश, गुड्स, कैश और इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनटू फॉर डूइंग is known as. Is it clear? So cash, goods or anything introduced by the owner into business for doing business is known as capital. Is known as. Now there comes a term owner. क्या? नहीं, टफ लगा? कौन सी टर्म आ गई वहां पर? कौन सी टर्म आ गई? नहीं, समझ नहीं आ रही मेरी बात आपको शायद. बेटा कौन सी टर्म आ गई वहां पे? ओनर आ गया ना. जो दुकान पे बैठा होता है वो कौन होता है? जरूरी नहीं है वो ओनर हो, वो सेल्समैन भी हो सकता है. ओनर वो होता है द पर्सन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल इनटू बिजनेस. जिसका कैपिटल हो उसे कहेंगे ओनर. क्या कहेंगे? इज इट क्लियर? क्या क्या क्या? जिसका कैपिटल हो उसे क्या कहेंगे? ओनर. तो मैंने कहा द पर्सन
The who invests capital is called, क्या कहते हैं उसे, ओनर। यहां तक ठीक है बेटा? द पर्सन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल, व्हाट वी कॉल दैट, क्या कहते हैं हम उसे? द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इज कॉल्ड ओनर। आर यू गेटिंग माय डियर? टफ मत लग रहा है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल डन, ओनर डन। नाउ द सेकंड टर्म इज दैट इज व्हाट यू कॉल ड्राइंग्स। क्या बेटा, क्या कहते हैं आप इसे? ड्राइंग्स। सो क्या है बेटा नेक्स्ट टर्म? ड्राइंग्स। क्या है? ओके सर, ये ड्राइंग्स क्या होता है? पहले उर्दू में बताऊंगा, फिर अंग्रेजी में। वो पैसा या वो चीज जो मालिक निकालता है बिजनेस में से, मालिक निकालता है बिजनेस में से खुद के खर्चे के लिए, क्या? दैट्स व्हाट यू कॉल ड्राइंग्स। अगर मालिक पैसा डालेगा, कैपिटल, अगर मालिक पैसा या चीजें निकालेगा, व्हाट यू कॉल्ड? ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? ओके, समझा? टफ लगा? तो मैं क्या कहूंगा, यही डेफिनेशन बेटा। अब थोड़ा बहुत कैश गुड्स और कैश गुड्स आर withdrawn by the owner from the business for his personal use, for his पर्सनल में आता है डोमेस्टिक यूज भी, घर के खर्चे के लिए। किसके खर्चे के लिए? घर के। कैश गुड्स और एनीथिंग, कैश गुड्स और एनीथिंग विड्रॉन बाय द फ्रॉम द फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या कहते हैं हम उसे? इज इट क्लियर? नहीं, यहां तक समझ आया? वो पैसा या वो चीज, प्लीज, वो पैसा या वो चीज जो मालिक निकालता है बिजनेस में से, सर किस लिए? खुद के खर्चे के लिए, खुद के। सो कैश गुड्स और एनीथिंग, कैश विड्रॉन बाय द फ्रॉम द फॉर हिज इज कॉल्ड। टफ लगा? टफ लगा? So cash goods or anything withdrawn by the owner from the business for his personal use is termed as drawing। लेकिन एक पॉइंट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? अच्छा मुझे बता दीजिए, मैं एक ओनर हूं, मैंने 2 लाख उठाए बिजनेस में से, व्हाट यू कॉल इट? क्या कहते हैं इसे? ड्राइंग्स। अच्छा, बिजनेस के पास बाइक थी। बिजनेस और ओनर के अलग होते हैं, बिजनेस और ओनर अलग होते हैं। अब बिजनेस के पास, याद रखो, बाइक थी। क्या थी? वो बाइक ओनर ने निकाली और अपने बेटे को दी। उस बाइक का वैल्यू था 50,000। व्हाट यू कॉल इट? ड्राइंग्स। क्योंकि कैश गुड्स और एनीथिंग विड्रॉन बाय द फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज। अच्छा मुझे बता दीजिए, याद रखना, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट, ये एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनल, क्या लिखा मैंने? पर्सनल expenses of owner, personal expenses of owner paid by business, क्या? paid by business is also drawings, is personal expenses of owner paid by
business is also टफ लगा, is also drawings. Okay my dear, sir क्या personal expense of owner paid by business is also drawing? मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की, और पैसा दिया बिजनेस ने, लेट इट बी 30 लाख। 30 लाख का आया सोना, वो पैसा मुझे था ना, वो घर में नहीं था, वो कहां पे था? ये खर्चा किसने दिया? बिजनेस ने। इन अदर वर्ड्स मैंने ये उठाया ना, समझ नहीं है? बेटी की शादी है, शादी में कितना लगता है? 30 लाख। ये 30 लाख मैंने कहां से उठाया? बिजनेस से। तो इन अदर वर्ड्स ये खर्चा दिया ना मालिक का, बिजनेस ने। सो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय इज ऑल्सो। अच्छा, मेरे बेटे का ट्यूशन फी देना है, मेरे बेटे का 50,000, और दिया किसने? दिया बिजनेस ने। व्हाट यू कॉल इट? इट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? समझ आ रहा? हाँ, अगर मैं अपने जेब से दूं तो ये कोई रिकॉर्ड जहां पे बिजनेस इन्वॉल्व होता है ना, बात समझिए। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। अगर आप मुझे बताओगे ना मेरे पर्सनल खर्चे है, मैं जाता हूं ट्रैवलिंग के लिए, इज इट बिजनेस एक्सपेंस? मैं जाता हूं घूमने, समझ रहा है? ठीक है, वो मेरे पर्सनल खर्चे है। जरा बताओ बिजनेस का खर्चा क्या होगा? यहाँ की रेंट, यहाँ की रेंट, जो ये वीडियो बनाता है उसे सैलरी, जो नीचे है टीचर्स उनकी सैलरी, वो है ना बिजनेस एक्सपेंस। मैंने मत बिजनेस एक्सपेंस कहा, मैंने क्या कहा? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ। देगा कौन? बिजनेस। वो भी क्या है? समझ आ रहा है? चलो बेटा, आप समझे, छोटा भाई निकला मुझे 10th में पास, ठीक है। अब मैंने बिजनेस में से उसे दिए 50,000। व्हाट इज इट? ये किसका खर्चा है? ये बिजनेस का है, ये मेरा पर्सनल है ना। पर्सनल खर्चा किसने दिया? बिजनेस ने। व्हाट यू कॉल दैट? ड्राइंग्स। व्हाट यू कॉल दैट? नहीं सम। ईद आई, ईद पे, ईद पे मैंने दी ईदी अपनी बीवी को। किसे दे दी? ईदिया ना जो तुम, समझ आवा? पैसा कहां से लाया मैंने? अगर पर्सनल हो तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ये पैसा मैंने बिजनेस से उठाया, तो बिजनेस से उठाना पैसा, दैट इज ड्राइंग। टफ लगा? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, पर्सनल पेड बाय, व्हाट यू कॉल दैट? तो याद रखना बेटा, पर्सनल एक्सपेंस क्या है? पेड, फॉर एग्जाम्पल, पेड मैरिज expenses of daughter, paid marriage expenses of, tough लगा? paid marriage expenses of daughter. Is it clear? paid marriage expense of daughter. Okay, ये पूछूंगा किसी दिन। अगर पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ना, ये ओनर की खुद की जिंदगी पे है, बिजनेस पे नहीं है, ये भी ड्राइंग है। क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग है, ओनर और बिजनेस। समझ आ रहा है? तो चलो मैं गया वहां पे कि सैलून के पास गया, वहां पे 5,000 रुपए मैंने खर्च किए। क्या ये बिजनेस के खर्च, बिजनेस का खर्चा है? ये किसका खर्चा है? ओनर का। दिया किसने? बिजनेस ने। व्हाट यू कॉल इट? ड्राइंग। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, पेड इनकम टैक्स। बेटा ये भी ड्राइंग है। सर टैक्स देते हैं ना बिजनेस पे, टैक्स सिर्फ नहीं देते बिजनेस पे, टैक्स देते हैं पर्सनल मकान पे भी। आपको अभी नहीं पता होता है कि इनकम टैक्स 5 चीजों पे देते हैं। क्या देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहां पे जमीन खरीदी, वो मत है ये बिजनेस। उस जमीन में मैंने 30 लाख कमाया, उस 30 लाख पे मैंने टैक्स दिया। क्या दिया? लेट इट भी, मैंने दिया 1 लाख रुपए टैक्स। पैसा नहीं था, वो टैक्स भी दिया इस बिजनेस ने। वो है ना पर्सनल खर्चा ओनर का, वो भी क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग्स। ओके, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। ओके, नेक्स्ट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, एसेट्स। क्या पहली डेफिनेशन है? तो याद रखना, दीज आर नॉट फाइनल डेफिनेशंस। ये फाइनल डेफिनेशन
नहीं है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि पहला दिन है आपको अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में पहला दिन है, तो इजी सी डेफिनेशंस में देता हूं। हाँ, मॉडिफाइड में चलते चलते दूंगा, आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, और हम साथ साथ मॉडिफाई होते जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट इज द टर्म बेटा, व्हाट इज द टर्म? एसेट्स। इज इट क्लियर? द टर्म इज एसेट। याद रखो, बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस के पास जो, उसे हम एसेट कहते हैं। मेरा है नहीं ये एसी, है ना, इट इज एसेट। एसेट को हम कैसे बताएंगे कश्मीरी लैंग्वेज में या उर्दू में? कोई भी जो चीज जो मैं आगे बेच सकूं, दैट्स व्हाट यू कॉल एसेट। सपोज आई हैव दिस कैमरा, आई हैव दिस, क्या मैं ये बेच सकता हूं? पैसों में होगा ना कन्वर्ट, इसे कहते हैं एसेट। मेरे पास जमीन है, क्या है? क्या मैं ये बेच सकता हूं? बेच सकता मीन्स क्या मैं इसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? यू कॉल इट एसेट, यू कॉल इट। सो व्हाट इज एसेट? व्हाट इज? अच्छा, मेरे पास सोना है, ज्वेलरी, ज्वेलरी है मेरे पास, क्या मैं ये बेच सकता हूं? व्हाट यू कॉल इट? एसेट। मेरे पास कार है, क्या मैं ये बेच सकता हूं? क्या मैं ये बेच सकता हूं? क्या मैं ये बेच सकता हूं? व्हाट यू कॉल इट? Asset. So what is asset? Property of a business, property of a, which can be converted into cash in future, is termed as asset, is termed as, now listen to me बेटा, क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ, क्या कहा? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, which can be is termed as asset. So what is asset? Property of business which can be into cash in future is termed as, या is called asset, या is known as asset, जो आपको अच्छा लगे। प्रॉपर्टी मीन जायदाद, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ है, फिर से समझो, प्रॉपर्टी ऑफ है विच कैन बी इनटू इन इज टर्म्ड एज एसेट। चलो एग्जांपल देता हूं, चलो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल बेटा, लैंड, लैंड, हाँ, जमीन, रोए तुल थोत लगे, जमीन, व्हाट इज इट? जमीन क्या है? बेच सकता हूं, एसेट। बिल्डिंग, व्हाट इज इट? इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस। क्या क्या कहते हैं? बिजनेस। लैंड क्या है? एसेट, बेच सकता हूं। बिल्डिंग क्या है? एसेट, बेच सकता हूं। ओके, मशीनरी, मशीनरी है मेरे पास, बेच सकता हूं। ओके, आफ्टर दैट देयर इज प्लांट, व्हाट इज इट? प्लांट क्या है? एसेट। टफ लगा? नहीं, प्लांट क्या है? प्लांट मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरीज, ग्रुप ऑफ बाय विच मैन्युफैक्चरिंग इज डन, ग्रुप ऑफ मशीनरी, ग्रुप ऑफ, टफ लगा, ग्रुप ऑफ मशीनरी। ओके, लैंड क्या है? एसेट। जरा सुने, लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? मशीनरी क्या है? एसेट। प्लांट क्या है? ओके, वी हैव फर्नीचर, क्या मैं बेच सकता हूं? व्हाट इज इट? फर्नीचर है ना, व्हाट इज इट? एसेट। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है? ओके, वी हैव कार, क्या मैं बेच सकता हूं? वी हैव कार, वी हैव कैमरा, इज इट क्लियर? क्या मैं बेच सकता हूं? सो व्हाट यू कॉल इट बेटा, व्हाट यू कॉल इट? टफ लगा? क्या कहते हैं आप इसे? एसेट। ओके, लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? मशीनरी क्या है? इवन कैश इज एसेट। मेरे पास 50 लाख है, व्हाट इज इट? कैश, प्रॉपर्टी है ना, वो समझ आ रहा है?
ना, ये भी आप बेच सकते हो, ये भी 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 बेच सकते हो। बेचने के बाद कन्वर्ट किस में करोगे? तो कैश इटसेल्फ इज एसेट। कैश, तो कैश क्या है? चाहे इन हैंड हो, चाहे कैश एट बैंक हो। कैश इन हैंड, व्हाट इज इट? एसेट। कैश एट बैंक, व्हाट इज इट? एसेट। इज इट क्लियर? कैश एट बैंक को हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं बैंक बैलेंस। क्या कहते हैं? टफ लगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, स्टॉक। बेटा क्या? स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। क्या बेटा? स्टॉक क्या है? स्टॉक, स्टॉक जिसके साथ मैं करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसी के साथ करता हूं, एसी मेरा स्टॉक है। अगर मैं लाइट्स के साथ करता हूं, लाइट्स मेरी स्टॉक है। अगर मैं टीवी के साथ करता हूं तो टीवी क्या है मेरा? स्टॉक। स्टॉक है, एसेट ही स्टॉक है। टफ लगा? कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं, बता दीजिए ना, यहां तक कोई क्वेश्चन? क्या समझ आया आपने? समझ आया आपने? इज इट क्लियर? ओके, याद रखना कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो कि एसेट आपको। एक तो है डेटर। क्या है? डेटर, गुडविल। ठीक सर, ये क्या चीजें है? अभी इसके लिए आपका राइट टाइम नहीं है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ इसी हफ्ते आपको बता रहा हूं, इसी हफ्ते आपको बताऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एसेट है। एंड इवन इन्वेस्टमेंट, ये तो इजी है। ये सारी चीजें एसेट है। आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, इन शॉर्ट याद रखेंगे, बिजनेस की प्रॉपर्टी जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट यू कॉल दैट? प्रॉपर्टी ऑफ ए which can be into in is termed as asset. लिस्ट क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इज इट क्लियर? अब एसेट जो है ना, एसेट का लिस्ट याद रखिए। क्या बेटा? एसेट का लिस्ट आप याद रखेंगे। क्या बेटा? एसेट का लिस्ट। एसेट जो है ये दो तरह का है। क्या है? दो तरह का है। तो पहला टाइप्स ऑफ एसेट, क्या कहा मैंने? पहला जो है वो है टेंजिबल। क्या? और जो दूसरा है ना, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंटेंजिबल। क्या? व्हाट इज द फर्स्ट वन एंड व्हाट इज द सेकंड वन? टेंजिबल और इंटेंजिबल। सर आज ही मैं डेफिनेशन बताता हूं, आप याद भी करेंगे। जो एसेट, द एसेट विच वी कैन सी, टच और फील, द एसेट विच वी कैन सी और टच, द एसेट, समझा? या द एसेट which is having physical existence, the asset which is having, for example कार, कार को मैं देख सकता हूँ, ठीक है? या एसी, एसी को मैं देख सकता हूँ। जिस एसेट को मैं देख सकता हूँ उसे कहता है टैंजिबल। जिस एसेट को मैं देख नहीं सकता तो उसे क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? तो ऐसे लिखेंगे, द एसेट which we can see or touch, which we can see or touch is called tangible। जमीन देख सकता हूं, कार देख सकता हूं, मशीन देख सकता हूं, तो उन एसेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंड व्हाट इज इंटेंजिबल? व्हाट इज इंटेंजिबल? द एसेट which we can't see or touch is called intangible। क्या आप उसे कहते हैं? intangible। टफ लगा?
हाँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, क्या सर लेकिन हमने पढ़ा नहीं। मैंने कहा ना 2 दिन के बाद आपको समझ आएगा, ये 2 दिन के बाद आपको ये समझ आएगा। यहां तक कोई चीज, हाँ समझ आ रहा है? टफ लगा? टफ लगा? ओके, व्हाट इज एसेट? सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसे क्या कहते हैं? एसेट। क्या कहते हैं उसे? एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एसेट। सो टाइप्स ऑफ एसेट में क्या मैंने कहा? टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है? ओके, टेंजिबल क्या होता है? which we can see or touch is called tangible. The asset which we can't see or touch is called intangible. अभी तक आपको इतना याद है। Now the last term. Now the last term. क्या बेटा? Last. आज की last term और आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लाइबिलिटी बेटा क्या? बेटा लाइबिलिटी का लफ्जी मतलब है कर्ज। क्या बेटा? कर्ज। ठीक, हम कर्जा लाते हैं ना, कर्जा क्या, उसे क्या करना होता है? कर्जे को क्या करना होता है? वापस देना पड़ता है ना। Obligation of a business which we have to repay off in future is termed as liability. Simple. क्या? क्या? So what is liability? Obligation of business which we have to repay off in future. Obligation of a business which we have to repay off in future is termed as liability. Is termed as, टफ लगा? is termed as बिजनेस का कर्ज। हम क्यों कर्ज लाते हैं? ताकि फायदा उठा सके, लेकिन वो वापस करना है ना, वापस करना है। जैसे कि बैंक लोन, व्हाट इज इट? नहीं समझ आया? लोन फ्रॉम फ्रेंड, व्हाट इज इट? देयर इज लोन फ्रॉम स्पाउस, यू नो स्पाउस? नहीं बेटा, स्पाउस का मतलब बीवी नहीं है। स्पाउस का मतलब बीवी नहीं है। स्पाउस का मतलब है लाइफ पार्टनर। क्या बेटा? लाइफ पार्टनर। सर वो भी तो वही हुआ। नहीं माय डियर, आजकल औरतें भी बिजनेस कर रही है, तो उनका स्पाउस हुआ उनका हस्बैंड। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अगर मैं कर रहा हूं बिजनेस तो मेरी स्पाउस मेरी बीवी हुई। अब अगर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है तो उसका स्पाउस उसका हस्बैंड यानी मैं। इज इट क्लियर? तो स्पाउस का मतलब व्हाट इज द बेटर टर्म? लाइफ पार्टनर। व्हाट इज द बेटर टर्म? लाइफ पार्टनर। लोन फ्रॉम स्पाउस। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? ओके, इज इट क्लियर? लोन फ्रॉम बैंक, या आप क्रेडिटर, वहां पे था डेटर, यहां पे क्या है? और ये दो तरह का है, याद करेंगे आप ऐसे ही। करंट लाइबिलिटी एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। बेटा क्या? और जिसका दूसरा नाम है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या? ओके, अभी मैंने कहा था ना करंट, ये टाइप्स ऑफ एसेट, पहला क्या था? टेंजिबल, और क्या था? या और एक टाइप है इसका करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। क्या बेटा? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम क्या है? सर ये क्या होता है? ये कल का टॉपिक होगा हमारा। अब मुझे बताए, क्या लाइबिलिटी समझ आया आपको? लाइबिलिटी बेटा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होता है? कर्जा, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस व्हिच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर। अब ये कर्जा जो है ये दो तरह का है। क्या है? कर्जा है ना, कर्जा
कितने तरह का है? जो पहला है उसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दैट। और जो दूसरा है आज का नाम है असल में उसे नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। और यू कैन से आप इसे फिक्स्ड लायबिलिटी भी कह सकते हैं। क्या बेटा? फिक्स्ड लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो मुझे विद इन 12 मंथ्स देनी हो, एक साल के अंदर अंदर देनी हो, वो कर्जा जो मुझे एक साल के अंदर अंदर वापस करना हो, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? मतलब शॉर्ट टर्म कर्जा। शॉर्ट टर्म कर्जा इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? द लायबिलिटी, the liability which we have to repay off, which we have to repay off within 12 months. Within 12 months तो उसे आप कहते हैं, what you call that, तो उसे आप कहते हैं करंट लायबिलिटी। वो कर्जा जो मुझे देना होगा 12 महीने के अंदर अंदर वापस, तो उसे क्या कहते हैं? समझ आया? what you call that? Is it clear? Okay, next one, non-current liability, the liability which we have to repay off in more than 12 months, which we have to repay off in more than, मतलब जिसका मैच्योरिटी पीरियड हो एक साल से ज्यादा, मतलब जो एक साल के बाद वापस करना पड़े, उसे क्या हम कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं हम उसे? the liability which we have to in more than 12 months is called, what you call that? Now listen to me, whenever there is written in your question bank loan, what, तो समझना ये होता है नॉन करंट। क्या होता है नॉन करंट? क्या होता है? मतलब हम लोन लाते हैं सिर्फ 12 महीने के लिए नहीं, उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है ज्यादा। क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? ज्यादा। यहां तक ठीक बेटा? वो कर्जा जो मुझे साल के अंदर वापस करना पड़े उसे क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी। और वो कर्जा जो मुझे वापस करना पड़े मतलब 12 महीने के बाद, 12 महीने के, व्हिच यू कॉल दैट नॉन करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? So this types of liability. Okay, now the next one आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है गुड्स। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बेटा? तो समझिए गुड्स क्या होते हैं। गुड्स क्या होते हैं? ठीक, गुड्स और those things, goods are which are purchased for resale, which are purchased for resale। ये वो चीजें होते हैं जो हम खरीदते हैं, किस लिए? बेचने के लिए। goods are those things which are purchased for resale। sir what does it mean resale? sir goods ऐसी चीजें हैं जो हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। क्यों खरीदते हैं? अगर आप बाहर देखोगे ना रेडीमेड गारमेंट्स के पास, उसके पास है 200 शर्ट्स। क्या वो 200 शर्ट्स खुद लगाने के लिए होता है? नहीं, वो खुद लगाने के लिए नहीं होता है, उसने वो लाई होती है। किस लिए? बेचने के लिए। तो उन शर्ट्स को आप क्या कहते हैं? गुड्स। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? सो गुड्स आर विच आर परचेज फॉर रीसेल। इज इट क्लियर? गुड्स वो चीजें हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। मगर इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देयर इज बड़ा और। क्या मैंने कहा? और
और एक डेफिनेशन और गुड विच आर कंज्यूम्ड, क्या विच आर जो इस्तेमाल होते हैं इन मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट, इन मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट। सर ये समझ नहीं आया, जो कंज्यूम होते हैं, लेट इट बी बेटा, हमें बनाना है सीमेंट। क्या बनाना है? सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक तो चाहिए रॉक्स, और चाहिए आयरन, और चाहिए कोल, और चाहिए जिप्सम। ठीक, आई एम नॉट योर साइंस टीचर सर, अभी जिप्सम क्या होता है? ठीक, ये चीजें लगती है सीमेंट बनाने के लिए। इज इट क्लियर? जब इन्हें मिलाया जाता है, इन पे काम किया जाता है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है आपका? सीमेंट। इज इट क्लियर? अब जो आपका ये रॉक्स आया ना, ये आयरन, कोल, इन्हें भी हम कहते हैं बेटा, इन सारों को हम कहते हैं गुड्स, क्योंकि ये इस्तेमाल हो गए सीमेंट बनाने के लिए। इज इट क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? गुड्स। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नहीं समझ रहा है? सो गुड्स वो चीजें हैं जो हम लाते हैं बेचने के लिए, या जो इस्तेमाल होते हैं कोई नई चीज बनाने के लिए। सो गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर, और विच आर कंज्यूम्ड, विच आर शाबाश, किसमें? इन मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट। टफ लगा? सच बताइए, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? ओके, तो इस लेवल पे मैं आपको कहूंगा गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक। क्या गुड्स का दूसरा नाम क्या है? टफ लगा? चलो, मैंने क्या बनाया? सीमेंट। क्या बनाया मैंने? तो मैं सीमेंट के साथ करता हूं, क्या करता हूं? समझ आ रहा है? तो गुड्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? नहीं, टफ लगा? गुड्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? ठीक, गुड्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक। देखो, थोड़ी बहुत डिफरेंस है इन दोनों में से, वक्त के साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक, गुड्स का दूसरा नाम क्या है? टफ लगा? गुड्स का दूसरा नाम क्या है? अब जो ये स्टॉक है ना, ये दो तरह का है। क्या है बेटा? ये जो स्टॉक है ना, ये दो तरह का है। क्या है? टफ लगा? गुड्स का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक, या इसका और एक नाम है इन्वेंट्री। क्या? whenever you hear the word inventory, it means stock, it means, is it clear? Now this stock is of two types. Now this stock is of, the first one is opening stock. What is the first one, and what is the second one? Closing stock. ठीक, what is the first one and what is the second one? टफ लगा? पहला क्या है? सेकंड वन। ओके, याद रखिए, जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, हम एक साल लेते हैं टाइम पीरियड। क्या लेते हैं सर? क्यों लेते हैं एक साल? क्योंकि एक साल के बाद हम देखते हैं हमें प्रॉफिट आया कि लॉस। समझ आ रहा है? तो करंटली इट इज द ईयर 24 है ना? ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा 1 जैन से, क्या देखते हैं, और एंड कब होगा ये? 31 दिसंबर। लेट इट बी, जो इस डेट पे स्टॉक होगा उसे कहते हैं ओपनिंग, और जो इस डेट पे स्टॉक होगा उसे क्या कहते हैं? नहीं समझ रहा है? टफ लगा? जो साल की पहली तारीख पे स्टॉक आपका होगा, प्लीज बेटा माय डियर, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, पूछने के वक्त मैं नहीं ये बोलता कि आप आए थे या ना आए थे, जब मैं पूछता हूं। ठीक है, ओके, तो स्टॉक है ना, साल की पहली तारीख पे जो स्टॉक है उसे क्या कहते हैं? जो साल की एंड तारीख पे जो है उसे क्या कहते हैं? सो वी कॉल दैट ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ओके, व्हाट यू से? स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टॉक एट द, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं समझ आया? बताओ बेटा कहां पे? हाँ, जो इस डेट पे स्टॉक होगा उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक।
जो इस डेट पे स्टॉक होगा। क्लोजिंग जरूरी नहीं है 24, 25 भी हो सकता है। 25 की पहली तारीख पे जो स्टॉक होगा उसे क्या कहते हैं? जो 25 की एंड तारीख पे होगा उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक एट द एंडिंग ऑफ ईयर इज कॉल्ड, समझ आया? तो व्हाट यू कॉल दैट? क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं बता दीजिए मुझे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, याद रखना बेटा, ये जो स्टॉक है ना, कल मैंने कहा ना ये एसेट है, याद, हाँ, इट इज अ स्पेशल एसेट। स्टॉक जो है ना, क्योंकि हम इसके साथ करते हैं, हम इसके साथ, नहीं टफ लगा, क्या है ये? एक चीज का कंफ्यूजन मैं आपको दूर कराता हूं, ठीक? क्योंकि व्हाट इज स्टॉक फर्स्ट? इज इट एसेट? मेरे से बात कीजिए ना। यस इट इज एसेट, बात कीजिए ना मेरे साथ। यस इट इज एसेट, लेकिन समटाइम्स वी फाइंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड एसेट। सर मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं अंग्रेजी ज्यादा छेड़ता हूं, याद रखिए। लैंड क्या है? बात कीजिए ना मुझे। प्रॉपर्टी है ना, जो कोई भी प्रॉपर्टी हो, व्हाट इज दैट? एसेट। बिल्डिंग क्या है? इज इट क्लियर? मशीनरी क्या है? टफ लगा, नहीं समझ आया? कार क्या है? ओके, कार, ओके, आप एसी, एसी क्या है? एसेट। इज इट क्लियर? फर्नीचर क्या है ना? जिसके साथ मैं करता हूं बिजनेस उसे कहते हैं स्टॉक, कहते हैं। लेट इट बी माय डियर। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आप समझिए, मैं कार के साथ करता हूं क्या? मतलब कार लाता हूं, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, यू नो, एट दैट टाइम आप उसे एसेट नहीं कहेंगे, पहले आप उसे कहेंगे ये कार है आपकी, स्टॉक क्या है? सो वी नो दैट इट इज एसेट। यस, स्टॉक भी है ना एसेट, स्टॉक भी क्या है? हाँ, लेकिन पहले क्या कहेंगे आप? कार क्या है आपका? कार क्या है आपका? नहीं समझ है? देखो हम किसके साथ काम करते हैं? बाय और, ओके, जिसके साथ मैं काम करता हूं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, आपको पता होनी चाहिए। यस कार इज एसेट, लेकिन फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कार इज, टफ लगा? कार, कार तो है ना एसेट, कार है एसेट, ठीक? क्योंकि मैं स्टॉक भी कह रहा हूं ना, स्टॉक इज एसेट, स्टॉक इज, यस सर वी नो, कार इज एसेट, हाँ, बट फॉर यू it is special asset. For you it is stock first, and after that it is asset. What is it first? After that it is, यहां तक ठीक? ओके, लेट इट बी। मैं जमीन, लैंड है, क्या है? जमीन बाय और सेल करता हूं। व्हाट इज जमीन फॉर मी? स्टॉक। आफ्टर दैट इट इज इट क्लियर? ओके, लेट इट बी। मुझे लकड़ी सिद्ध करा, वुड के साथ मैं करता हूं। फर्नीचर इज देयर, फर्नीचर है ना? ओके, व्हाट इज फर्नीचर फॉर मी? फर्नीचर, एंड आफ्टर दैट इट इज, समझ आया? ओके, मैं दवाई के साथ करता हूं, मेडिसिन के साथ, व्हाट इज मेडिसिन फॉर मी? स्टॉक। आफ्टर दैट इट इज एसेट। इज इट क्लियर? ये याद रखना, ये जरूरत लगेगा आपको आगे जाके, मैं बात नहीं खाता हूं, आगे जाके ये जरूरत लगेगा, ठीक है? समझ आ रहा? हाँ, स्टॉक क्या है? एसेट। स्टॉक क्या है? एसेट। ओके, वी कम टू नो व्हाट द गुड्स आर। गुड्स समझ आया बेटा? गुड्स समझ आया, टफ मत लगा। ओके, यू विल कम टू नो परचेज, क्या बेटा? देयर इज अ टर्म परचेज, क्या क्या बेटा? Purchase, and another term there is sale. These are two different terms, purchase and purchase. In commerce, in the term purchase include purchase of goods only. क्या बेटा? नहीं समझ आया? अगर आप गुड्स खरीदोगे उसे कहते हैं परचेज, एसेट खरीदोगे उसे परचेज। सर गुड्स भी है ना एसेट,
लेकिन गुड्स है ना स्पेशल एसेट, गुड्स क्या है? फिर से व्हाट इज परचेज? द टर्म परचेज इंक्लूड, मेरे से बात करो ना, परचेज ऑफ गुड्स ओनली, द टर्म परचेज इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी हेयर माय डियर, अगर आप कार के साथ करते हो, आपने कार खरीदी, इट्स कॉल्ड परचेज, इट्स कॉल्ड, हाँ अगर आपने उस वक्त जमीन खरीदा उसे परचेज, उस वक्त आपने बिल्डिंग खरीदा उसे परचेज, उस वक्त आपने मशीन खरीदी उसे परचेज, अगर आपने कार खरीदा, क्या खरीदा, तो उससे क्या कहेंगे? परचेज, क्या कहेंगे? ओके अब छोड़िए, आप कार के साथ नहीं करते, आप करते हैं लैंड के साथ। किसके साथ? अब आपने लैंड खरीदा, व्हाट यू कॉल इट? परचेज। द टर्म परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स ओनली। क्या बेटा? द टर्म परचेज इंक्लूड, समझ आया? द टर्म परचेज इंक्लूड, इज इट क्लियर? याद रखना। टफ लगा? टफ लगा? द टर्म परचेज इंक्लूड। ओके माय डियर, ओके ये जो परचेज है ये दो तरह का है, या तो मैं नकद खरीद सकता हूं, या तो उधार पे, या तो नकद खरीद सकता हूं या तो फर्स्ट वन इज दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कैश परचेज। क्या? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन, समझ आया बेटा? व्हाट इज द सेकंड वन? क्रेडिट परचेज। सर आप तेज पढ़ाते हो। नहीं बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट वन? कैश परचेज। एंड व्हाट इज द सेकंड वन? क्रेडिट परचेज। समझा? व्हाट इज परचेज? द टर्म परचेज इंक्लूड, अगर हम गुड्स खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं? परचेज। अगर एसेट खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं? मुझे बताने की जरूरत ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? परचेज। देखो एक रेडीमेड गारमेंट्स है ना, ये किसके साथ करता है? कपड़ों के साथ। इसने कपड़े लाए, ये क्या कहेगा? अब इसने कार लाई, क्या ये परचेज है? नहीं, ये परचेज नहीं है। यहां तक समझ आया? नाउ दिस परचेज इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। फर्स्ट वन, सेकंड, goods purchased on cash is called cash purchase, goods purchased on credit is called credit purchase। टफ लगा? समझ आया? क्या लिखेंगे बेटा? goods goods purchased on cash और goods purchased on credit। goods purchased on cash, goods purchased on credit। अगर हमने नकद गुड्स लाए तो उसे क्या कहते हैं? कैश परचेज। सो गुड्स परचेज ऑन कैश इज कॉल्ड कैश परचेज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन परचेज में? द टर्म परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स ओनली, द टर्म परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट। ओके बेटा, व्हाट इज सेल? व्हाट इज द टर्म? सेल includes sale of goods only। when you sell asset you won't call it sale, but when you sell goods, जब आप goods बेचेंगे तो उसी को क्या कहते हैं आप? सेल। द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली। इज इट क्लियर माय डियर? क्या बेटा? द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ, सेल ऑफ बेटा क्या? टफ लगा? सेल ऑफ गुड्स ओनली। नाउ दिस सेल इज ऑफ, प्लीज बेटा, नाउ दिस सेल इज ऑफ, व्हाट इज द फर्स्ट वन? बेटा पहला जो है दैट इज कैश सेल, एंड व्हाट इज द सेकंड वन? ओके व्हाट इज कैश सेल? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज कॉल्ड कैश सेल, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। नहीं समझ आया? टफ लगा? जो गुड्स हमने नकद सेल किए उसे क्या कहते हैं? कैश सेल। जो गुड्स हमने उधार पे बेचे, व्हाट यू कॉल दैट? इज इट क्लियर? टफ लगा? टफ लगा? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक? या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर? सो ये थी दो टर्म्स पहले, परचेज एंड सेल। पहले गुड्स पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? गुड्स। इसके बाद क्या पढ़ा? डर क्यों रहे हो आप? परचेज पढ़ा, सेल पढ़ा। और याद रखना माय डियर, जो सेल है ना,
आजकल हम सेल इस्तेमाल नहीं करते, कॉमर्स में हम नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। क्या क्या कहते हैं? नहीं समझ रहे क्या? इज इट क्लियर? हम सेल मतलब आफ्टर 5 और 6 years इट विल बी ऑब्सोलेट, ये डिलीट हो जाएगी ये टर्म सेल। ठीक है, तो सेल के बजाय हम क्या करते हैं? रेवेन्यू। क्या लिखते हैं? ये यहां तक लिखा ना आपने? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है माय डियर? कोई क्वेश्चन आपको? नहीं, बताओ बताओ। ओके जी। नाउ देयर इज द टर्म दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू क्या है? सेल। व्हाट इज रेवेन्यू? सेल ऑफ गुड्स। क्या बेटा? सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, what do you say? सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, बेटा समझ आया क्या कहा मैंने? अगर गुड्स को भेजेंगे ना, सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, टफ लगा? टफ लगा? अगर गुड्स को भेजेंगे, व्हाट यू कॉल इट? रेवेन्यू। क्या कहते हैं? तो रादर यू कैन से रेवेन्यू इज द इन टर्म। इस वक्त मार्केट में कौन सी टर्म चलती है? सेल। कौन सी टर्म चलती है? सेल। ठीक है, ओके। मतलब सेल के बजाय हमें चलता है क्या? रेवेन्यू। ठीक, यहां तक ठीक? ओके, नाउ द सेकंड टर्म इज एक्सपेंस। क्या बेटा? इन कॉमन लैंग्वेज याद रखो, पहले ये याद रखना है, सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? यहां पे समझना बेटा, 18 साल से मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं। गुड डे बिस्किट हमने 10 रुपए में भेजा, खुद हमने खरीदा था ये 8 रुपए में। इस दो को कहेंगे प्रॉफिट। इसने कितने में भेजा? इसे कहेंगे रेवेन्यू। क्या कहेंगे? इसने 10 रुपया कमाया नहीं, वो 10 रुपया पकड़ा। समझ आ रहा है? नहीं, कौंदुर सुना? कौंदुर। इसने 5 रुपए की रोटी भेजी, क्या इसने 5 रुपए कमाया? 5 रुपए में ये 3 रुपए इसे खुद को है, इसने सिर्फ 2 रुपए कमाया। कमाया मीन्स प्रॉफिट। इज इट क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। जिस पैसे पे इसे खुद ये तैयार हो गई, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस। क्या कहते हैं उसे? तो टफ लगा? चलिए, बाहर एक दुकानदार है माय डियर, इसने 100 रुपए का दूध दिया आप लोगों को। व्हाट इज दैट? 100 रुपए इसके लिए रेवेन्यू। इज इट क्लियर? अब इसे ये खुद पड़ा था 85 में। व्हाट इज दैट? कमाया कितना? 15 रुपए कमाया ना, 15 रुपए। सो व्हाट इज दैट? प्रॉफिट। व्हाट इज दैट? पहले समझ आए, पहले थोड़ा समझ आए, रेवेन्यू समझ आए। रेवेन्यू का ये मतलब नहीं, अब देखो कोई सेल करता है 2 लाख, इट डजंट मीन इसने 2 लाख कमाया। इसका मतलब है 2 लाख के गुड्स इसने बेचे, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रेवेन्यू। क्या कहते हैं? टफ लगा? फिर से समझिए यहां पे दूसरा क्या है। देखो, इन कॉमन लैंग्वेज, ये साथ रखना बेटा, क्योंकि ये कॉमर्स की डेफिनेशन नहीं है। इन कॉमन लैंग्वेज, आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या बेटा? आउटफ्लो, अगर पैसा जाएगा आपसे, आउटफ्लो ऑफ मनी। इन कॉमन लैंग्वेज, आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड, आपका रिकॉर्ड में। चलिए बेटा, सो मैंने क्या कहा? इन कॉमन लैंग्वेज, आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड, क्या कहा मैंने? अगर पैसा जाएगा, व्हाट इज दैट? एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, पेड फी, आपने दिया ना पैसा, पैसा गया, एक्सपेंस। पेड रेंट, व्हाट इज इट? पेड पेड इंटरेस्ट, what is it? Expense. So in common language, outflow of money is called expense. बात कीजिए ना मेरे साथ।
सो इन कॉमन लैंग्वेज क्या कहा मैंने, आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड, इज इट क्लियर? कॉमन लैंग्वेज में अगर हम पैसा आप फी दोगे, ये खर्चा है ना आपका, व्हाट इज इट? समझ आया? व्हाट इज इट? समझ आया? टफ मत हो गया, टफ मत हो गया। ओके, जरा एक्सपेंस की कोई डेफिनेशन और एग्जांपल दीजिए। पेड रेंट, पेड फी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड वाटर बिल, पेड, पेड, पेड एंड पेड, व्हाट इज दैट? एक्सपेंस, व्हाट इज दैट? समझ आया? टफ लगा? सो इन कॉमन लैंग्वेज आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड, लेकिन याद रखना कॉमर्स में असल में डेफिनेशन क्या है, जो एक्सपेंस की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन? कॉस्ट incurred, क्या बेटा? कॉस्ट incurred to earn revenue, cost incurred to earn revenue is called expense। देखो अब मैं उर्दू में बताता हूं आपको, उर्दू में बताता हूं आपको। खर्चा कितना, खर्चा कितना हुआ, खर्चा रेवेन्यू कमाने में, क्या बेटा? रेवेन्यू, खर्चा कितना हुआ क्या? रेवेन्यू कमाने में। चलो कंफ्यूज्ड, मैं आपको समझाता हूं। ये मुझे बताओ, ये रोटी कितने में बेचता है? प्लीज मेरी तरफ देखिए, ये रोटी कितने में बेचता है? ये जो ये ₹5 है ना, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रेवेन्यू। क्या कहते हैं आप इसे? टफ लगा? क्या कहते हैं आप इसे? तो जिसे आप सेल कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आर लिखूंगा। खुद को ये रोटी इसे बनती है ₹4 में, कितने में? खुद को ये रोटी इसे कितने में बनती है? याद रखें, अगर इसे ये ₹5 कमाने हैं, इसे ये ₹4 खर्च करना है, that's what you call expense, that's what you call। खर्चा कितना हुआ रेवेन्यू कमाने में, उसे क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए इसने कितना कमाया असल में? ₹1, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे? कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड, सर टफ लगा, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड, खर्चा कितना हुआ, खर्चा किसमें? रेवेन्यू कमाने में। सर हम कंफ्यूज हो गए, हम हो गए कंफ्यूज, तो यही तो मेरा काम है, इसी कंफ्यूजन को हटाने के ना मैं पैसे लेता हूँ, ठीक है? चलो अब जब हम किसी जगह हम अटक जाते हैं तो हम लाते हैं आमिर साहब को। किसे? आमिर साहब को। आप मुझे बताएं ऐसे। आमिर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मैंने कहा? यहाँ पे देखो, आमिर ने गुड्स कितने में भेजे? अंग्रेजी आती है? आमिर सोल्ड गुड्स फॉर, जो इसने परचेज कितने में किए थे? 2.5 लाख में, ठीक है? इसने कितने में भेजे? 3 लाख। बता दीजिए मुझे रेवेन्यू कितना है यहाँ पे? ओके, इसने कितने में खरीदे? 2.5 लाख में। दैट 2.5 लाख इज कॉल्ड, इज इट क्लियर? एंड हाउ मच द प्रॉफिट इज? और यहीं पे आप देखो बेटा, प्रॉफिट की डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा। रेवेन्यू कितना ज्यादा है आपको समझ आया? आप एक्सपेंस, अगर ये 3 लाख आपको कमाने हैं, आपको खर्च कितना करना है? समझ आ रहा है? ओके, अब आपको प्रॉफिट आया 50,000। जरा मुझे बताइए प्रॉफिट 50,000 क्या है? 50,000 प्रॉफिट क्या है अगर इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना पड़े हमें? वेरी गुड। इन अदर वर्ड्स
यहां पे मैं कह सकता हूं रेवेन्यू कितना ज्यादा है इससे, रेवेन्यू कितना ज्यादा है एक्सपेंस से, दैट्स व्हाट योर प्रॉफिट इज। रेवेन्यू कितना है 3 लाख, ये कितना है 2.5 लाख, ये कितना ज्यादा है इससे 50,000। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज excess of revenue, excess of revenue over expense is called profit। क्या कहते हैं उससे बेटा, excess of revenue over expense is called, रेवेन्यू कितना ज्यादा है किससे, एक्सपेंस से, रेवेन्यू कितना ज्यादा है एक्सपेंस से, सो यू गॉट योर प्रॉफिट। टफ लगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड, नहीं फिर से समझिए ना माय डियर, व्हाट इज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, रेवेन्यू कितना ज्यादा है किससे, एक्सपेंस से, उसे क्या कहते हैं, समझ आ रहा है। तो आपने रेवेन्यू पढ़ा ना, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंस पढ़ा, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। यहां तक ठीक, ओके मुझे बताओ, अब यही आप एज्यूम करें जो आपका रेवेन्यू है वो है 3 लाख, क्या है, और जो आपने एक गुड्स भेजे थे ना, मतलब परचेज किए थे 3,20,000 में से, सेल कितने में किया 3 लाख, बात कीजिए ना बेटा, सेल कितने में किया, और आपने कितने में खरीदे थे 3,20,000, वहां पे प्रॉफिट आया कि लॉस, लॉस कितना आया, सो दिस इज लॉस। नाउ डिफाइन द लॉस, एक्सपेंस कितना ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से, उसे कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से समझना, क्या क्या क्या, एक्सेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। इज इट क्लियर, क्या बेटा क्या कहा आपने, एक्सपेंस कितना ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से, उसे क्या कहते हैं आप लॉस, रेवेन्यू कितना ज्यादा है एक्सपेंस से, उसे क्या कहते हैं आप प्रॉफिट। इज इट क्लियर, तो दिस इज द करेक्ट टर्म, दिस इज द राइट टर्म, हाँ, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। समटाइम्स आई विल आस्क यू व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, आप कहेंगे एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस, एट दैट टाइम आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज, आप कहेंगे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ, उसके बाद कहूंगा व्हाट आर गुड्स, सर गुड्स आर दोज थिंग्स यू परचेज फॉर रीसेल, व्हाट इज परचेज, द टर्म परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सिंपल, समझ आ रहा है। अभी मत ना मैंने पूछा, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए, हर एक टर्म मैंने पढ़ाई, हर एक टर्म मैंने पढ़ाई, हाँ और एक कुछ टर्म्स रह गई है जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, मैं ज्यादातर आपको नहीं देता हूँ इस टाइम क्योंकि बेसिक है, ठीक है, ठीक है, कल की टर्म्स आज की टर्म्स इकट्ठे हो जाएगी, ठीक है, कोई क्वेश्चन,